नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि किसका प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में, नियोजित शिक्षकों में। कि कौन से नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा, कब की बहाली का, किस तिथि से गणना की जाएगी और कितना उनको लाभ मिलेगा, फायदा कितना होगा, एरियर उनको कब से मिलेगा और सबसे अधिक किसको लाभ हो रहा है, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेता अनेक गुट में बटे हुए हैं, उसका असर क्या होता है और सक्षमता में अगर जा रहे हैं तो क्या घाटा होगा, क्या मुनाफा होगा, अगर प्रमोशन के बाद जा रहे हैं तो क्या घाटा, क्या मुनाफा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कीजिए। कारण ये मैं बता रहा हूं कि चूंकि न्यू अपडेट लेकर के आ रहा हूं, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रमोशन किनका होगा। और यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो बहाल हुए हैं हमारे शिक्षक 2003, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 22 तक, उन शिक्षकों में सबसे अधिक अगर फायदा किसी को हो रहा है प्रमोशन से, कारण ये कि सहरसा जिले में प्रमोशन हो चुका है। वहां के कल बीओ साहब से मैंने बातचीत भी किया था और आपको वीडियो भी डाला था, आप सबों ने देखा भी होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी सबसे अधिक शेयर कीजिए कि जो शिक्षक 2003-5 के जो बहाल है या 2006 के, वो वंचित न रह जाए। 2010 तक, 2012 तक के बहाल शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। अब कंडीशन क्या होगा तो उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2006 के जो ट्रेंड बहाल शिक्षक है, तो ट्रेंड बहाल सोचिए, प्रशिक्षित बहाल, जो प्रशिक्षित बहाल हुए, पहले ही प्रशिक्षित हुए, तो उनका कम से कम प्रमोशन 2018 से हो जाना चाहिए। नियमावली 2020 जो आया, अगर नहीं होता है तो 2018 की तिथि से होना चाहिए। उसके बाद उनका टोटल एरियर मिलना चाहिए 2024 तक। अब आइए बात करते हैं वैसे शिक्षकों का जो 2008, 10, 2009, 11, 2010, 12 सेशन रहा है प्रशिक्षण का। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो चाहे कभी के बहाल हो, 2003, 5 से लेकर के 2012 तक के जो भी बहाल शिक्षक है, अगर उनका प्रशिक्षण तिथि 2012 तक है तो उनको 2024 में हर हाल में प्रमोशन का लाभ, स्नातक ग्रेड का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो है वह निकाला जा चुका है लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से नहीं दिया गया। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि 2008-10 दिन का पासिंग डेट है इग्नू का, उनको लाभ हो रहा है। 2009-11 का पासिंग डेट 2 अगस्त 2011 है, उनको भी लाभ हो रहा है। लेकिन 2010-12 का पासिंग डेट 6 अगस्त 2012 है, इनका जो है 6 अगस्त 2024 को 12 साल हो रहा है। 6 अगस्त कितना 2024 को, इसलिए इनको लाभ नहीं हो रहा है जो डीपी 2010-12 में पास किए हैं। तो सबसे अधिक फायदा किसको हो रहा है, तो 2003-5 को भी हो रहा है। 2006 वाले भी जो 9-11 या 8-10 में से ट्रेनिंग कर लिए होंगे उनको भी फायदा हो रहा है। अब बात आ रही है कि कितना फायदा हो रहा है। तो चलिए 2003 और 5, 30,420 अभी उनका मूल वेतन है। और लगभग अगर उनका क्या कहते हैं कि प्रमोशन होता है तो 31,000 के करीब में उनका लगभग स्नातक ग्रेड का प्रमोशन होगा। चूंकि ये वेतन कैलकुलेटर से, पे कैलकुलेटर से इनका निकाला गया है। जैसे 2006 को बहाल है, लेकिन ट्रेनिंग उन्होंने 2009-11 सेशन में किया है, इसलिए उनका जो भी मूल वेतन 29,530 होना चाहिए, जो प्रमोशन के पश्चात 30,300 हो रहा है, यानी 30,300 उनका हो रहा है। अब उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट बताया गया 31,220। ठीक उसी प्रकार 2003-5 का 30,420 और लगभग 31,000, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट उनका 32,000 के करीब में, 32,460 के करीब में उनका होता। लेकिन नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब, 1 जुलाई 2024 को। अब बात आ रहा है कि 1 जुलाई 2024 को अगर नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे तब ना ये इंक्रीमेंट होगा। अगर वे सक्षमता पास करके चले जाते हैं तो अब उनको तो ये लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अब आइए बात क्या कर रहे हैं कि फायदा कितना हो रहा है। अब देखिए, अगर 2003-5 की बात की जाए तो 29,420 से 31,000 अगर हो रहा है तो लगभग कितना, लगभग 600 रुपये का फायदा हो रहा है उनको। अगर ये 600 रुपये की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है सीधा है कि 900 रुपये पर मंथ का अधिक उनको, अगर प्रमोशन नहीं होता है तो घाटा हो रहा है, प्रमोशन होता है तो 900 रुपये उनको पर मंथ फायदा होगा 2003-5 वाले को। ये मूल वेतन, ये 900 रुपये पूरा ग्रॉस सैलरी में बात कर रहा हूँ, मूल वेतन में 600 रुपये का।
ठीक उसी प्रकार 2006 के जो बहाल है, प्रमोशन होने के बाद 770 रुपया उनको फायदा हो रहा है प्रमोशन के पश्चात। अब ये जो 770 रुपया उनको जो प्रमोशन के पश्चात जो फायदा हो रहा है, इसका मतलब 1000 रुपया उनका मूल, 1000 रुपया लगभग उनका ग्रोस सैलरी में हो जाएगा। और जो 3-5 है ये 600 नहीं, हमको लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स भी है ये वेतन ग्रेड पे का, इसमें कहीं से इसकी चर्चा नहीं की गई है इस तरह का लेवल का। और ये हमारे पास विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स भी है। तो ये वेतन कैलकुलेटर से अब वही लोग बताएंगे कैसे उन्होंने फिक्सेशन किया है, लेकिन ये 100% है कि 3% इसमें इंक्रीमेंट करके 31,220 लाया गया है। आइए अगर बात करते हैं कि यही शिक्षक जो 2003, 5 या 6 या 10, 12 के वही शिक्षक जो ऑलरेडी 2012 तक प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनका नियोजित के रूप में प्रमोशन हो जाता है, और उसके बाद अगर वे सक्षमता में स्विच करते हैं, तब देखिए क्या खेला होगा, तब बहुत बड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। जो अभी 30,420 पर हो रहे हैं उनका 31,510 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 to 8 में डायरेक्ट जाएंगे, सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट बनेंगे तो 31,510 मूल वेतन हो जाएगा। यानी 30,420 और 31,510 में आप समझ रहे हैं कि 1,1100 रुपए का अंतर हो जाएगा। मूल वेतन की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जो अभी 3-5 के जो 2006 के शिक्षक है 29,530 है, ये जब वृद्धि होगा तो ये 30,600 हो जाएंगे। यानी इनमें वृद्धि हो जाएगा कितना, 29,500 है 30,600, लगभग ये भी 1,100 रुपए करीब में इनकी भी वृद्धि हो रही है प्रमोशन के बाद, अगर जाते हैं सक्षमता में तब, क्योंकि 6 to 8 में। और उनको अब मात्र 8 साल के बाद ही वरीय स्नातक का भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन कब, जब वे नियोजित के रूप में स्नातक में प्रमोट हो जाएंगे, तब जब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति उनकी हो जाएगी तब। अब आइए बात करते हैं, अगर नहीं होती प्रोन्नति तो उनको घाटा क्या हो रहा है कि 30,750 पे जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। जो 31,510 पे जाना चाहिए 30,750 पे जा रहे हैं, तो 760 का घाटा हो रहा है। 30,600 पे अगर प्रमोट करके जाते हैं, विशिष्ट बनते हैं, तो अगर बिना प्रमोट के चले गए, अगर विशिष्ट बन गए तो 29,880 फिक्सेशन होगा नियोजित शिक्षक का, 720 रुपए का घाटा होगा। अब बात आ रही है कि इनकी आवाज उठाए कौन और कौन फिक्सेशन करवाए, क्या कारण है कि फिक्सेशन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि 1.5 गुना उनके वेतन में फायदा हो जाएगा, क्योंकि 50% डीए है। तो आइए सबसे पहले किसका प्रमोशन, तो किसका प्रमोशन के लिए मैं उत्तर दे दूं कि 2003, 2005 वाले का प्रमोशन, या 6 वाले का भी, 8, 10, 12 वाले का भी। लेकिन कब, जब उनका प्रशिक्षित डेट 2012 से 2012 तक हो, अभी मई तक हो तो हो जाएगा। हो सकता है कि 2012 का, अगर जैसे मैं कहा हूं कि 6 अगस्त 2012 को है, तो ऐसे शिक्षक जो 2006 में बहाल हुए उनको 2-3 माह के बाद अगस्त में हो रहा है, तो अगर पहले ही वे सक्षमता पास करके विशिष्ट बन जाएंगे तो वे ये 12, उनका जो 18 साल की सर्विस है वो 0 हो जाएगी और उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। आइए किस तिथि से बता चुका हूं मैं, कितना लाभ ये भी बता दिया मैं, एरियर कब से। तो देखिए जिस तिथि को आप ट्रेंड हुए हैं, अगर 12 साल उस दिन हो गया है, जैसे 2023 में हो जा रहा है, तो 2023 में आपको अगस्त में हो रहा है, तो अगस्त 2023 से आपका एरियर अभी तक मिलना चाहिए। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि फरवरी और मार्च का भी पेमेंट एरियर के वहां पे स्नातक ग्रेड में सहरसा के बख्तियारपुर, मेहसी, नौहट्टा प्रखंड में मिल चुका है। सबसे अधिक किसको लाभ, तो सबसे अधिक उसको लाभ 2003-5 वालों को सबसे अधिक लाभ, और उनसे भी अधिक लाभ किनका होगा जो 2006 में प्रशिक्षित बहाल हुए, जो 88 में 89 में जो ट्रेंड थे और डायरेक्ट प्रशिक्षित बहाल हो गए। अब आइए बात करते हैं कि प्रोन्नति का समय होते ही नियमावली बदल दी जाती है, यानी विभाग, शिक्षा विभाग या सरकार की नीयत हमारे नियोजित शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ही प्रमोशन होने वाला होता है, एक नई नियमावली आपके सामने रख दी जाती है। नई नियमावली आप देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक की एक नई नियमावली सामने रख दी गई है और शिक्षक हमारे फॉर्म भर रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, नौकरी की सुरक्षित होने के लिए, नौकरी को सुरक्षित करने के लिए लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं भी भरा हूं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि मैं परीक्षा दूंगा या नहीं दूंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ये सोच समझ करके मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 18 साल हमने सर्विस किया, 12 साल के बाद मेरा प्रमोशन होना चाहिए था। मेरा प्रमोशन अब अगस्त में होगा 2024 में, यानी 3 महीना पहले अगर मैं चला जाता हूं विशिष्ट बन के, तो हमारे 18 साल की सर्विस 0 हो गई, प्रमोशन मिला नहीं, और उस प्रमोशन के लिए मुझे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। आइए अब आगे बात करते हैं कि शिक्षक अनेक गुट में बटे हैं। क्यों? 2022 वाले कह रहे हैं कि हमारा प्रमोशन से क्या मतलब,
हम तो ऐसे ही जा रहे हैं विशिष्ट बन के, तो हमको लाभ ही लाभ हो रहा है। 22,000 24,000 वेतन मिल रहा था, अब 37,000 मिलेगा, 36,000 मिलेगा। 2014, 16, 10 वाले बहाल कह रहे हैं कि हम तो 2019 में प्रशिक्षित हुए, हमको क्या मतलब। तो मतलब 2003, 5, 6, 8, 10, 12 तक बहाल जो शिक्षक जो प्रशिक्षित हो गए 2012 के पहले, उनको तो है ना कि नहीं है। तो अब नेता लोगों में अनेक गुट में है। कुछ ऐसे नेता है जो टीईटी के हैं, तो जो टीईटी के बहाल है उनका तो 12 साल हो ही नहीं रहा, वो कहेंगे हमको इससे क्या मतलब। कुछ ऐसे नेता हैं जो 2022 के बहाल है, जो 2022 वाले हैं, वो कहेंगे उनको हमको भी क्या मतलब, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। 2014-16 में जो आए शिक्षक बन गए, वो भी कहेंगे कि हमको उससे क्या मतलब, प्रमोशन में हमको क्या लाभ मिल रहा है। तो लाभ जो नेता हमारे 2003 के 5 के जो शिक्षक है, उनके जो नेता है, कम से कम ये तो